हेलो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम दोस्तों 2023 की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आज की दोस्तों इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों आपके सिलेबस में आपके यहाँ पर दोस्तों टॉपिक दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में, जो दोस्तों हमारे पास है मौलिक अधिकार और उसके कर्तव्य। तो दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी इस क्लास के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। और दोस्तों हम यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए जो है आपके यहाँ पर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सभी यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर जो है हम सभी कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। और दोस्तों पिछली दोस्तों क्लासों में हम दोस्तों यहाँ पर जो है स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को दोस्तों कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आपने यदि पिछली क्लासें नहीं देखी आपको देख लेनी है, कंप्लीट दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले। तो दोस्तों आज की दोस्तों क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार और यहाँ पर जो है या फिर उसको बोल देते हैं हमारे पास मूल अधिकार। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम को दोस्तों टारगेट करते हुए जैसे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वे सब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको इस क्लास में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी आपको बताया जाएगा सभी कुछ आपको समझते हुए चलना है। ये दोस्तों आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स बना लेने हैं, एग्ज़ाम से पहले आपको जो है रिवाइज़ करने में हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। दोस्तों जो हमारे पास मूल अधिकार है ये दोस्तों यहाँ पर जो है संविधान के कौन से भाग में है। दोस्तों जो हमारे पास मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यदि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें ये संविधान के कौन से भाग में है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे संविधान के 3रे भाग में। और दोस्तों बात करते हैं जो हमारे पास मूल अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं। तो दोस्तों बात करें अनुच्छेद यहाँ पर दोस्तों 12 से लेकर 35 तक दोस्तों बात की गई है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में। तो दोस्तों मूल अधिकार या फिर दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों क्या होते हैं। दोस्तों मूल अधिकार हमारा एक अधिकार होता है जो दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो संविधान के अकॉर्डिंग हमें दोस्तों यहाँ पर जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। इन सब यहाँ पर जो है इन सबको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो है जब दोस्तों संविधान लागू हुआ मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। तो दोस्तों कौन सा वो अधिकार दोस्तों जो हमारे से छीन लिया गया जो फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो दोस्तों यह सब भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं एग्जाम को लेकर, वे सब यहाँ पर डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों बात करते हैं मूल अधिकार। दोस्तों जो हमारे पास मूल अधिकार है जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास मूल अधिकार है इनको दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय संविधान। तो दोस्तों मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का, ऐसे लिखिए हमारे पास भारतीय संविधान का मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों हमारे पास जो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय संविधान में जो हमारे पास दोस्तों मूल अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों जो हमारे पास भारतीय मूल अधिकार है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आगे हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारे पास दोस्तों ये मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकार दोस्तों संविधान में दिए गए हैं मूल अधिकार। अगर दोस्तों इनका हनन होता है, क्या होता है, इनका होता है हनन, हमारे पास होता है हनन या फिर दोस्तों इनका होता है उल्लंघन। तो दोस्तों इनका जो उल्लंघन होता है
इसके हमारे पास जो हमारे मूल अधिकार है, हमारे पास मूल अधिकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनका उल्लंघन होता है तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि न्याय मांगने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर जो है न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक बात और भी है, आपातकाल के दौरान दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या लगता है, आपातकाल। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगता है। तो दोस्तों हमारे पास जो है आपातकाल के दौरान जो दोस्तों हमारे पास जो आर्टिकल है अनुच्छेद, जो हमारे पास दोस्तों आर्टिकल है अनुच्छेद हमारे पास यहाँ पर 20 व 21 दोस्तों इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए जो हमारे पास दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगता है, उसमें दोस्तों हमारे पास जो है आर्टिकल यहाँ पर जो आएंगे 20 और 21, ये दोस्तों हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है निलंबित नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो संविधान में सभी आर्टिकल दिए गए हैं, यानी जो हमारे पास जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उन सभी को छीन लिया जाता है, परंतु ये जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं इनको नहीं छीना जाता, ये हमारे पास लागू रहते हैं भारतीय संविधान में। जो हमारे पास मूल अधिकार है आपातकाल के दौरान भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हमारे पास रहते हैं लागू, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 व 21 लागू रहते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों ये आपको बात ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मैंने बताया था आपको जो हमारे जो मूल अधिकार है इनकी संख्या हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या ये हमारे पास कितनी है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास है 6। और दोस्तों जब संविधान लागू हुआ तब क्या थी 7। संविधान लागू होने के समय, तो दोस्तों संविधान लागू होने के समय ये कितनी आई थी 7। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये संख्या 7 है थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जान लिया है संविधान लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या 7 है थी, वर्तमान में 6 हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 7वें नंबर का ये मूल अधिकार था, इसको दोस्तों यहाँ पर जो है 44वें हमारे पास संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों हमारे पास ये था हमारा 7वां मूल अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जो हमारे पास ये जो है इसमें क्या था, तो दोस्तों हमारे पास जो 7वां हमारा मूल अधिकार था इसमें दोस्तों था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पर यह संवैधानिक अधिकार, और जो वर्तमान में कहाँ पर है, अब दोस्तों इसका वर्तमान दोस्तों वर्णन है अनुच्छेद कहाँ पर 300 के में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हमारे पास जो 7वां जो हमारे पास मूल अधिकार था इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया, और ये दोस्तों था संपत्ति का अधिकार। अब दोस्तों वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर ये हमारे पास है संवैधानिक अधिकार, जो दोस्तों हमारे पास कहाँ पर है अनुच्छेद 300 के में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास मूल अधिकार की इंपॉर्टेंट बातें। अब दोस्तों यहाँ पर हम धीरे धीरे यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो हमारे पास जो हमें दिए गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग 6 मूल अधिकार, वे कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पर हम सभी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा पहला मूल अधिकार। दोस्तों ये हमारे पास है समानता का अधिकार। समानता का
अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हमारे पास समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे पास अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक यहाँ पर कौन कौन सी बातें बताई गई है समानता के अधिकार में। तो अनुच्छेद पढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पर 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 भी, 17 भी और 18 भी। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों हमारे पास जो समानता का अधिकार है यहाँ पर समानता की बात की जाएगी सभी देश के नागरिकों के लिए। तो दोस्तों आर्टिकल 14 हमारे पास ये बताता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि देश के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी। तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। विधि मान लो हमारे पास कानून, यानी कि सभी के लिए कानून देश के अंदर समान रहेंगे, ये बात बताई गई है आर्टिकल 14 में। आगे दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट धर्म, जाति, मूलवंश और दोस्तों लिंग, और हमारे पास यहाँ पर जो है के आधार पर हमारे पास क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। ये दोस्तों बात बताई गई है आर्टिकल 15 में। तो दोस्तों आर्टिकल 15 दोस्तों ये बताता है धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा समानता का अधिकार आर्टिकल हमारे पास यहाँ पर 15 में। और दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 14 हमारे पास यहाँ पर 16 की। ये दोस्तों बताता है हमारे पास लोक नियोजन के संबंध में समानता, के संबंध में अवसर की समानता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है लोक नियोजन, यानी कि कोई हमारे पास सरकार के द्वारा कोई भी दोस्तों यहाँ पर योजना चलाई जाए या फिर कोई भी यहाँ पर जॉब वैकेंसी या फिर कोई भी भर्ती कराई जाए तो उसके संबंध में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास 17 दोस्तों ये हमारे पास है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 17 में। आगे दोस्तों हमारे पास है आर्टिकल हमारे पास 18, यहाँ पर दोस्तों है उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधि क्या होती है, कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कुछ लगा ले, सरदार, बहादुर, पद्म पुरस्कार विजेता, नोबल पुरस्कार विजेता, ऐसे हमारे पास देश के अंदर कोई व्यक्ति ये नाम आगे लगाता है तो दोस्तों उसका उपाधि का अंत यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी समाप्ति की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास यहाँ पर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। अब दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2 जो हमें दोस्तों अधिकार मिला है यहाँ पर जब मौलिक अधिकार में नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हमें कौन कौन दोस्तों हमारे पास स्वतंत्रता में दी गई है वे यहाँ पर पढ़ते हैं मूल अधिकार में। तो आर्टिकल 19 से 22 तक दोस्तों यहाँ पर बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो दोस्तों पढ़ते हैं हमारे पास सभी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुच्छेद की। तो दोस्तों हमारे पास अनुच्छेद यहाँ पर है 19 हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 19A मान लो। तो दोस्तों 19A हमारे पास दोस्तों ये बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता यहाँ पर बताई गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति एक निश्चित दायरे में यहाँ पर जो उसको बोलने का अधिकार दिया गया है। एक निश्चित दायरे में व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, परंतु एक निश्चित दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आता है 19B आर्टिकल 19B, यानी दोस्तों यहाँ पर है 19 जो हमारे पास दोस्तों आर्टिकल है इसके कुछ पार्ट है ये पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल 20, 21, 22 भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है 19B दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बात की गई है सभा, हमारे पास दोस्तों सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति हमारे पास जो है बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक सभा कर सकता है, यानी कि मीटिंग कर सकता है, सभा करने की स्वतंत्रता। यानी दोस्तों आपने देखो कोई भी नेता व्यक्ति द्वारा भीड़ कर लेता है और अपने भाषण देता है तो सभा करता है ना,
मगर दोस्तों वो सभा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के की जाएगी। ये यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 19B में। उसके बाद है हमारे पास 19C, आर्टिकल 19C। दोस्तों ये बताता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति अपना एक संघ बना सकता है, यानी कि अपना एक ग्रुप बना सकता है। ये भी यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कौन से हमारे पास आर्टिकल 19C में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 19D। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है? दोस्तों यहाँ बताया गया है देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमारे पास है देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने हमारे पास, यानी कि संचरण करने, घूमने की स्वतंत्रता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों हमारे पास है आर्टिकल 19E। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बताया गया है देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, रहने की स्वतंत्रता। तो ये हमारे पास है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास, यानी कि रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट 19 हमारे पास दोस्तों ई के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एफ आना चाहिए, परंतु दोस्तों हमारे पास एफ है। ये हमारे पास यहाँ पे था संपत्ति का अधिकार, जो आपको मैंने बताया हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ए के बाद एफ नहीं आएगा, जी आपको याद करना है, क्योंकि दोस्तों एफ जो है ई के बाद दोस्तों जो एफ आर्टिकल था 19F, ये दोस्तों हमारे पास संपत्ति का अधिकार के बारे में था। इसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, जो दोस्तों मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 19G। इसमें दोस्तों क्या बात की गई है? दोस्तों यहाँ पर बात की गई है व्यवसाय, यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस या व्यवसाय करने की दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मगर दोस्तों एक लिमिट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे काम भी है जो इनलीगल होते हैं, उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन के आप ये काम नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यवसाय करने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है, परंतु एक कानून के अकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दोस्तों आपको मिल जाती है यहाँ पर, कहाँ पे? आर्टिकल 19G में। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल 20-21 के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आगे अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 के दोस्तों बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सभी बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है अनुच्छेद 20। दोस्तों हमारे पास बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, यानी कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिल सकती है, बार बार नहीं। ये बात यहाँ पर की गई है आर्टिकल 20 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21, ये बात यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में यहाँ पर क्या बात की गई है? दोस्तों यहाँ पर बात की गई है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात की गई है व्यक्ति को अपने प्राण के लिए संरक्षण करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, यानी कि व्यक्ति अपने बचाव के लिए फिर अपने प्राण के लिए हमारे पास जो है एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी है, जो हमारे पास आर्टिकल ये आपका 21 है, तो ये हमारे पास दोस्तों जो है क्या नाम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए अनुच्छेद यहाँ पर दोस्तों 19 के,
अनुच्छेद 21 के, तो अनुच्छेद 21 के दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 के, तो दोस्तों 21 क्या दोस्तों यहाँ पर जो है संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये था हमारे पास 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 2002 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनुच्छेद 21 क्या है भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में 21 क्या के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस अनुच्छेद में दोस्तों बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो हमारा अधिकार यहाँ पर है, ये यहाँ पर बात की गई है। यानी सरकार जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। ये बात दोस्तों यहाँ पर की गई है आर्टिकल 21 के में। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारा मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ तक बात है? 19 से लेकर 22 तक। तो 21 तक दोस्तों आर्टिकल हो चुके हैं। आइए यहाँ पर आर्टिकल 22 भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बात की गई है। अनुच्छेद 22, तो दोस्तों अनुच्छेद 22 में यहाँ पर दोस्तों बात की गई है यहाँ पर जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संबंधी संरक्षण। तो यहाँ पर बात लिखते हैं क्या बात हुई यहाँ पर? कुछ हमारे पास यहाँ पर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दोस्तों वह जो है ये पूछ सकता है कि आपने मुझे हिरासत में क्यों लिया, यह कारण पूछ सकता है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर जो किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो दोस्तों उसे 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है पुलिस थाने में कोई व्यक्ति यहाँ पर जो किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है तो दोस्तों वो इसके बारे में पूछ सकता है क्यों नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए दोस्तों वह जो है अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग वकील से सलाह ले सकता है। ये बात आप यहाँ पर जो है आर्टिकल 22 में की गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं नंबर 3 हमारा यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों नंबर 3 दोस्तों हमें जो मौलिक अधिकार मिला है तो दोस्तों ये है हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये आर्टिकल 22 और 23 में, तो आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं आर्टिकल 23 और 24 में हमारे पास यहाँ पर क्या बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्टिकल सबसे पहले 23 के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है अनुच्छेद 23। तो दोस्तों अनुच्छेद जो दोस्तों हमारे पास है 23, तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है मानव दुर्व्यापार व बाल श्रम का निषेध यानी कि यहाँ पर दोस्तों है मानव दुर्व्यापार, यानी मानव जो अपनी मर्जी से व्यापार कर सकता है कोई भी, और यहाँ पर जो है व्यापार के दौरान उसको दोस्तों जो है जितना उसकी मजदूरी है उसको उतना मिलना चाहिए, यानी कि उसका शोषण नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है किसी भी बालक को यहाँ पर जो है आर्टिकल 23 के तहत तो यहाँ पर जो है किसी भी बालक को काम पर यहाँ पर ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता किसी भी यहाँ पर जो है व्यक्ति के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर बात की गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 में। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24, तो दोस्तों अनुच्छेद 24 हमारे पास यहाँ पर क्या बताता है ये बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 14 वर्ष
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में यहाँ पर जो है काम नहीं कराया जाएगा। यानी कारखाने में हम यहाँ पर जो है 14 साल से कम बच्चे को कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा। ये बात की गई है अनुच्छेद यहाँ पर 24 में। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार नंबर 3। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारा मौलिक अधिकार नंबर 4, ये हमारे पास क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकार नंबर 4 दोस्तों ये हमें दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर बात की गई है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म किसी प्रकार से प्रचार कर सकता है, अपना सकता है। ये बात यहाँ पर की गई है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 25 से 28 तक दोस्तों यहाँ पर बात की गई है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, हमारा अधिकार नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं अनुच्छेद यहाँ पर सभी 25 से लेकर 28 तक क्या क्या बातें की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है अनुच्छेद 25। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जो है किसी भी धर्म का प्रचार करने मानने की स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पर है हमारे पास किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो है धर्म का प्रचार या फिर धर्म मानने की दोस्तों स्वतंत्रता यहाँ पर दोस्तों की गई है। तो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका आचरण कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर की गई है आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है आर्टिकल 26। तो दोस्तों आर्टिकल 26 दोस्तों क्या बताता है, तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 26 दोस्तों बताता है व्यक्ति यहाँ पर जो किसी भी धर्म के व्यक्ति अपना जो है धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ पर दोस्तों जो है कार्यों के लिए यहाँ पर दोस्तों जो है संस्थाएं बना सकते हैं, यानी कि संस्थाएं या फिर कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत। यानी कोई भी हमारे पास है देश के अंदर सभी धर्म के व्यक्ति अपने अपने धर्म को के धार्मिक कार्य करने के लिए एक संस्था स्थापित कर सकते हैं, आर्टिकल 26 में बताया गया है। आर्टिकल हमारे पास दोस्तों यहाँ पर है 27। तो दोस्तों आर्टिकल 27 दोस्तों में यहाँ पर जो है क्या बताता है, ये बात यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास है आर्टिकल 27 दोस्तों यहाँ पर ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को मान सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पर जो धर्म मानने के लिए किसी भी धर्म को मानने के लिए विवश किया जाएगा। तो व्यक्ति अपनी सब इच्छा से किसी धर्म को मान भी सकता है और मान भी नहीं सकता है, मगर उसको जो है धार्मिक जो यहाँ पर बातें हैं या फिर धर्म को अपनाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल हमारे पास 28। तो दोस्तों हमारे पास आर्टिकल 28 में दोस्तों बताया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 28 इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास रहेगा। यानी कि इसे बताया गया है किसी भी हमारे पास यहाँ पर धार्मिक संस्था में, यानी कि धार्मिक यहाँ पर दोस्तों जो है संस्था, कोई भी दोस्तों हमारे पास जो है धार्मिक संस्था हमारे पास यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी धार्मिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात यहाँ पर की गई है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात यहाँ पर आर्टिकल 28 करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल हमारे पास जो दोस्तों हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, ये हमने 4 दोस्तों मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। जिसमें दोस्तों हमने पढ़ा समानता का अधिकार, फिर दोस्तों हमने पढ़ा यहाँ पर जो है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 दोस्तों पढ़ा हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 दोस्तों हमने पढ़ लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों बारी हमारे पास आती है नंबर 5 की। तो दोस्तों नंबर 5 दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अधिकार रहेगा नंबर 5, ये हमारे पास है संस्कृति
संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। ये दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो दोस्तों शिक्षा संबंधी अधिकार जो दोस्तों हमारे पास है ये बताए गए हैं आर्टिकल यहाँ पर दोस्तों 29 और 30 में, 29 और 30 में शिक्षा संबंधी दोस्तों अधिकार बताए गए हैं। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 और 30 की। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद पहले 23 की, सॉरी 29 की। तो दोस्तों 29 अनुच्छेद शिक्षा संबंधी अनुच्छेद है जो हमारे पास मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात दोस्तों यहाँ पर की गई है, यानी कि अल्पसंख्यक है उनके हितों के लिए संरक्षण यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब बात की गई है हेतु संरक्षण, यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल हमारे पास रहता है 29। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 30 की। तो दोस्तों आर्टिकल 30 दोस्तों क्या बताता है? तो दोस्तों आर्टिकल 30 बताता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार, यानी कि शिक्षा संबंधी स्थापना, यानी कि यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर जो है संस्थाओं की स्थापना। तो यहाँ पर बात है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात दोस्तों यहाँ पर की गई है। यहाँ पर अल्पसंख्यक हमारे पास जो अल्पसंख्यक है के समुदायों के लोगों के लिए। तो दोस्तों ये है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए। तो ये बात यहाँ पर आपको नोट कर लेनी है। आगे दोस्तों हमारे पास है हमारा यहाँ पर जो है नंबर 6 मौलिक अधिकार। तो नंबर 6 दोस्तों मौलिक अधिकार की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 6 दोस्तों हमारे पास मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये बात की गई है आर्टिकल 32 में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद कर लेना है आर्टिकल 32, यहाँ पर दोस्तों ये बात की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दोस्तों यहाँ पर बात की गई, बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। और दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर संवैधानिक हमारे पास जो उपचार है इनको दोस्तों यहाँ पर जो है क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी है, संविधान की आत्मा इनको दोस्तों कहा जाता है। किसको? संवैधानिक हमारे पास यहाँ पर उपचारों को, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा ये दोस्तों इनको कहा जाता है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है संविधान की में जो हमारे पास यहाँ पर है संवैधानिक उपचार, इनकी दोस्तों संख्या कितनी है? 5 है। तो संवैधानिक उपचारों की दोस्तों हमारे पास जो संख्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5 है। तो दोस्तों 5 कौन कौन से हैं इनको पढ़ लेते हैं। एक तो दोस्तों हमारे पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 दोस्तों हमारे पास रहेगा परामदेश, परामदेश। नंबर 3 दोस्तों हमारे पास रहेगा प्रतिषेध। नंबर 4 दोस्तों हमारे पास रहेगा उत्प्रेक्षण। और नंबर दोस्तों 5 हमारे पास दोस्तों रहेगा अधिकार प्रलेख। तो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे पास। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इन हमारे पास संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों की संख्या 5 है। बंदी, यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण, परामदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिक हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट अधिकार प्रत्यक्षता लेख। ये आपको ध्यान रख लेना है।
तो दोस्तों ये तो हमने दोस्तों पढ़ लिया है। हमने यहाँ पर जो है आपके साथ संविधान के हमारे पास मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। अब दोस्तों यहाँ पर आपके एक टॉपिक दोस्तों और भी था जो दोस्तों मैंने बताया था आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार और यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो दोस्तों अपने यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे, हम पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों यहाँ पर जो हमें मौलिक अधिकार तो हमें संविधान से मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों संविधान के प्रति हमारे दोस्तों कुछ मौलिक हमारे पास कर्तव्य भी होते हैं जो हमें जिनका पालन दोस्तों हमें करना होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जब दोस्तों संविधान लागू हुआ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज़ संविधान में नहीं थी। जब दोस्तों संविधान लागू हुआ तो दोस्तों उसको कैसे और किस प्रकार से जोड़ा गया ये बात ध्यान रख लेते हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पर थी सरदार सवर्ण समिति। दोस्तों यहाँ पर थी एक संविधान सवर्ण सिंह समिति, संविधान सवर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों इस समिति के दोस्तों यहाँ पर जो है सिफारिश पर हमारे पास समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन और कब हुआ? तो दोस्तों ये 1976 में के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसको जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के दोस्तों द्वारा यहाँ पर जाइए जोड़े गए। और दोस्तों हमारे पास आपको ये भी बात ध्यान रखनी है जो दोस्तों हमारे पास ये मौलिक अधिकार है, ये दोस्तों यहाँ पर जो है भाग 4 के क्या पार्ट में दोस्तों यहाँ पर ये है। और अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है? 51 के में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये बात भी ध्यान रखनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दोस्तों जो है वर्तमान में मूल दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो है कर्तव्यों की संख्या, मूल कर्तव्यों की संख्या ये दोस्तों कितनी है? 11 है। ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। हमारे दोस्तों जो है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। और दोस्तों यहाँ पर जो है जब संविधान लागू हुआ, जब दोस्तों संविधान लागू हुआ तब दोस्तों यहाँ पर जो है मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। तो दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया? ये दोस्तों जोड़ा गया था यहाँ पर जो 86वें संविधान संशोधन 1900 हमारे पास दिया 2002 के द्वारा। तो दोस्तों इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 11 है, जब संविधान लागू हुआ तब 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों आपका आज कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों इसी प्रकार से हम जो है डेली हर एक टॉपिक को दोस्तों कवर करते हैं जो दोस्तों आपका सिलेबस पार्ट में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर जो है स्टैटिक जीके हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली 1-2 वीडियो में दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास जो आपका भारतीय संविधान है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक दिए गए सभी टॉपिक को हम यहाँ पर जो कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल से जुड़कर यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास जो आपने वीडियो नहीं देखी है उन सभी वीडियो की जो प्ले लिस्ट है आपको वीडियो के
कमेंट सेक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप देखकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।